और बड़ी खबर, दिल्ली से इंडिगो की सभी उड़ानें हो गई हैं रद्द। रात के 12 बजे तक सभी उड़ानें रद्द हैं। दिल्ली एयरपोर्ट ने एडवाइजरी जारी की है। तो जो यात्री इंडिगो से उड़ान भरने वाले थे उनके लिए एक बड़ा झटका है। आज रात के 12 बजे तक सभी उड़ानें रद्द हैं। सभी उड़ानें रद्द हैं इंडिगो की। इंडिगो संकट का मुद्दा लोगों के लिए काफी बड़ा होता जा रहा है और इस बीच इंडिगो की सभी जो 235 फ्लाइट थी वो कैंसिल हो गई हैं और पूरे देश में 400 से ज्यादा स्टाफ की कमी से जूझ रहे इंडिगो एयरलाइंस की मुश्किलें थम नहीं रही। इंडिगो ने देश भर में आज 400 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल की। दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो की आज की सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी। लगभग 235 फ्लाइट्स थी जो आज रद्द हो गई हैं। इस वजह से अलग अलग एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में यात्रियों का सफर प्रभावित हो रहा है। इससे पहले भी इंडिगो की 500 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द की गई थी। इंडिगो ने कहा कि पिछले 2 दिनों में उसका नेटवर्क काफी बाधित रहा और उसने कस्टमर से माफी मांगी है। एयरलाइन ने डीजीसीए को बताया कि 8 दिसंबर से फ्लाइट्स में देरी नहीं होगी और उम्मीद है कि स्टेबल ऑपरेशंस 10 फरवरी तक ही पूरी तरह से ठीक हो पाएंगे। एयरलाइन ने माना कि एफडीटीएल नॉर्म्स के दूसरे फेज को लागू करने में गलत फैसले और जो प्लानिंग में कमियां हैं उसकी वजह से बड़े पैमाने पर रुकावटें आई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस ने आज की सारी फ्लाइट्स को अब रद्द कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। 12 बजे तक अब जो फ्लाइट्स थी 235 वो रद्द हो चुकी हैं। ग्राउंड टीम इस समस्या को सुलझाने के लिए सभी पार्टनर से बात कर रही है। यात्रियों को हुई असुविधा के लिए हमें खेद है, ये एक पोस्ट कर दिया गया, लेकिन जो वाकई यात्रियों को परेशानी हुई है अभी उसका समाधान यात्रियों को मिल नहीं पा रहा और 235 फ्लाइट्स लगभग जो आज की फ्लाइट्स थी वो सभी रद्द कर दी गई हैं। तो ये बड़ी जानकारी इंडिगो फ्लाइट से रिलेटेड, क्योंकि लगातार जो फ्लाइट्स है वो डिले हो रही थी, कुछ कैंसिल हो रही थी। अभी आज 12 बजे तक के लिए सभी फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। इंडिगो ने कहा कि पिछले 2 दिनों में उसका नेटवर्क काफी बाधित रहा और उसने कस्टमर से इसी को लेकर माफी मांगी है। एयरलाइन ने डीजीसीए को बताया कि 8 दिसंबर से फ्लाइट्स में देरी नहीं होगी और उम्मीद है कि स्टेबल ऑपरेशंस 10 फरवरी तक पूरे हो पाए। हम इंदौर से आए हैं, हम इंदौर रिटर्न जा रहे हैं। एक्चुअली हमारा फ्लाइट 5 बजे को है। एक्चुअली हम आया 3:30 बजे को इधर आया। अभी पहले दिखाया 6:30 बजे दिखाया, इसके बाद 8:30 बजे दिखाया, अभी 1 बजे दिखा रहा है। वो 1 बजे के भी कंफर्म नहीं बता रहे, वो 1 बजे के भी फ्लाइट आएगा नहीं आएगा, इसलिए हम टिकट कैंसिल करके वापस चले जा रहे हैं। अंदर का कुछ फैसिलिटी भी नहीं है, कुछ भी रेस्पॉन्ड ढंग से नहीं दे रहे हैं। उन लोग भी, स्टाफ को भी पता नहीं है उन लोग को क्या आंसर देना है कस्टमर के साथ। हमारा क्या हुआ है सुनो, हम कल रात 8 बजे आए थे। 8 बजे से हम 11:10 की हमारी फ्लाइट थी। 11:10 की वो कैंसिल हो गई नहीं, उन्होंने बताया नहीं कैंसिल हो गई। आधा घंटे का टाइमिंग दे रहे थे, वो हर आधे घंटे में टाइमिंग चेंज होता रहता था। और उसके बाद हमें 1:30 बजे पता चला कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है। तो उसके बाद हमने बैंगलोर का टिकट निकाल लिया। और चलिए वापस लौट रहे हैं अब अपनी खबर पर। अच्छा, अदिति मेरे साथ इसी खबर पर हैं। अदिति, फ्लाइट कैंसिल, ऑपरेशन ठीक से नहीं हो पा रहा और 10 तारीख तक लगभग लोगों को इसी तरह परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो देखिए, इंडिगो संकट पर यह बड़ी खबर है। अभी ऑपरेशनल्स जो चीजें वो डिस्टर्ब रहेंगी। 10 तारीख को खुद इंडिगो ने कहा कि 10 तारीख लग सकती है सब चीजें मैनेज होने में। तो 10 तारीख तक जो यात्री उड़ान भरने वाले हैं इंडिगो से उनके लिए परेशानी रहने वाली है। और क्योंकि देखिए आज अभी मात्र 5 तारीख है। अदिति जुड़ गई हमारे साथ में। अदिति, परेशानी कम होती नजर नहीं आ रही है? सुमित जी हमारे साथ में एविएशन एक्सपर्ट हैं। सुमित जी, ये इंडिगो का जो संकट इस वक्त लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है, इसका समाधान आप किस तरीके से देख रहे हैं और ये परेशानी इतनी बढ़ कैसे गई? कहां पर कमियां रह गई जो आप समझ पा रहे हैं? सुमित जी, करने की बहुत कोशिश की, जिसके कारण ये कई सालों से एक ही तरह का एयरक्राफ्ट यूज कर रहे हैं। जैसे उनके पास सिर्फ उनके बेड़े में एयरबस A320 है जो बहुत ज्यादा कॉस्ट बचाता है, बिकॉज उनको डबल टाइप ऑफ ट्रेनिंग नहीं कराना पड़ता है। लाइक अगर उनका 737 बोइंग होता या एमरार होता तो उनको एक्स्ट्रा इंजीनियर रखने पड़ते, एक्स्ट्रा पायलट रखने पड़ते। पर ये इनको इतने सालों से बहुत प्रॉफिट दिया, 18-19 सालों से इंडिगो इसी मोड में प्रॉफिट कमा रही थी। पर अचानक से जो एयरबस पे संकट आई, जो इनका जो सोलार प्लेट्स के कारण ग्राउंडिंग होना चालू हुआ, उसके ऊपर से जब फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन का जब चेंजेस आया तो इनके पास मोर देन 100 पायलट का शॉर्टेज पड़ गया अभी। और अब इस शॉर्टेज को ओवरकम करने के लिए इनको डेफिनेटली बहुत टाइम लगेगा। मतलब अप्रोक्सीमेटली बता रहे 10 से 15 तारीख तक ये एवरेज टाइम है। इनके कुछ जो एयरक्राफ्ट हैं ये अंडर सर्विस गए हैं, जो अपडेट होने के लिए 2 से 3 घंटा लगता है हर एयरक्राफ्ट को। और इनके बेड़े में अभी अप्रोक्सीमेट 350 जहाज है।
तो ये पूरा जो प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते मुझे लगता है कि अगला 15 दिन तो लगना ही है मिनिमम। जो पायलट्स के रेस्ट टाइम नाइट फ्लाइंग को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, करते हैं फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस, जो ये रूल अब एप्लीकेबल किया जा रहा है, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो फिर इस तरीके से तो इनको तादाद भी बढ़ानी पड़ेगी और वो तो एक और लॉन्ग प्रोसेस है। हम देख रहे हैं कि जी पायलट को बढ़ाने का डेफिनेटली जो इनके पास एक फ्लाइट होता था जिसको लोग रेड आई फ्लाइट बोलते थे, उसमें वो लोग पायलट को रात को फ्लाई कराते थे, जिसके कारण इन लोग ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाते थे। तो पर अब जैसे जो फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन आया है तो इनके पास एक्स्ट्रा पायलट होना बहुत जरूरी है। तो मैं जो आंकड़े देख रहा था जिसमें इनका अक्टूबर और नवंबर के फ्लाइट पायलट के रिक्वायरमेंट है, उसमें 100 पायलट कम दिखा रहे हैं। है कि अभी लोगों को सॉल्यूशन मिलना चाहिए और कम से कम सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा, तो लोगों को इन्फॉर्मेशन तो प्रॉपर दी जाए। ये यहाँ पर ही इतना मैस क्यों हो रही है चीजें? आज की तस्वीरों को आप देख रहे हैं। अब जाहिर तौर पर जो भी लोग एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, किसी ना किसी रीजन, किसी ना किसी पर्पस के लिए पहुंचे हैं, किसी को कोई काम है, किसी को कोई काम है। श्याम सर, और काफ़ी सारे फ्रेंड्स मेरे इंडिगो में अभी फ्लाइंग कर रहे हैं और उनको पता है कि ये दिक्कतें इसलिए आ रही हैं। देखिए, ये क्रमबद्ध तरीके से डीजीसीए ने इसको लागू किया और ये बुकिंग पहले की हुई होगी और सडनली जब इनको शॉर्टेज आई है, ये जरूरी है। देखिए, पायलट की साइकोलॉजिकल भाषा में कहें तो पायलट्स को एक रेस्ट टाइम चाहिए होता है और वो एयरक्रू जो है, जो फ्लाइंग पर्सनस है, एयर होस्टेसेस हैं, उनकी भी एक टाइमिंग होती है, क्योंकि उसके अलावा उनके वर्क जो एफिशिएंसी है उसमें डिटोरेशन शुरू होता है। खासकर कॉग्निटिव स्किल्स के लिए ये जरूरी है, रिफ्लेक्स एक्शन के लिए जरूरी है कि माइंड पूरी तरह से जो रेस्ट पीरियड है वो जरूरी है, उसको मिलना चाहिए। वो नहीं मिलने से ये दिक्कतें आती है। और जैसे हमारे डिफेंस में भी हो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो पायलट्स हम जो फ्लाइंग करते हैं, हमें भी वो फिक्स्ड टाइमिंग के हिसाब से सोना पड़ता है, उठना पड़ता है। 4 बजे सुबह की फ्लाइट है, नाइट फ्लाइंग है तो नाइट के पहले हमें रेस्ट लेना पड़ता है। हमारे रॉड्स, कॉन्स, आंखों की जो दृष्टि होती है, और रात के नाइट एडेप्टेशन कहते हैं, ये बहुत सारे मेडिकल टर्म्स हम यूज करते हैं इसमें, जिसकी जरूरत होती है फ्लाइंग के लिए। तो ये जो स्थिति आई है, ये सडन इसलिए आई क्योंकि पहले से उन्होंने कहा तो था कि ये करेंगे, और 1-2 जो एक्सीडेंट हुए उसके हिसाब से जो नॉर्म्स बनी, उस साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है इसके पीछे, जो बोर्ड ऑफ इंक्वायरी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरीज ने बताया है, और रिमीडियल एक्शंस के तहत ये किया गया है। डीजीसीए ने स्ट्रिंजेंट रूल्स फॉलो करने के लिए बताया है। अब इन्होंने इतनी सारी बुकिंग ले रखी थी क्योंकि ये सबसे बड़ा एयरलाइंस है और करीब 19.7% जो एविएशन की जो इंडस्ट्री है इनके पास है, तो इनको सबसे ज्यादा अफेक्टेड होना पड़ा है। और इस कारण से वापस लौटी और डिटेल में इंफॉर्मेशन आपसे लूंगी और समझेंगे इसको कि इसका और सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अभी जरा काउंटर पर जो लोगों का गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा है। लोग वेट कर रहे थे, प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया कि काउंटर पर झगड़े शुरू हो गए। जरा एक बार देखिए।